हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। सबसे पहले हमें जानना होगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। जैसे नाम से पता चल रहा है सिंपली कि डिफरेंशियल कैलकुलस, तो डिफरेंशियल मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना, मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, कितना जितना कर सको, कितना जितना आप उसको कर सको। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है कि हम फंक्शंस को ब्रेक करते हैं, उनके सब पार्ट्स में जाते हैं। जैसे मेटल किससे मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से। तो अपन उसको क्या करते जाते हैं, डिफरेंशिएट करते जाते हैं। ठीक है, तो अब किसी भी फंक्शन की अपन बात कर रहे हैं, ये आपका जनरली क्या था, डिफरेंशियल कैलकुलस। अपन चीज़ों को, फंक्शंस को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी एक फंक्शन लिया y, ठीक है। अब कोई फंक्शन है तो किसी न किसी के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है। तो अपन बात कर रहे हैं, अपन ले रहे हैं कि लेट y बी द फंक्शन ऑफ x, कि आपका जो y है वो फंक्शन है किसका, फंक्शन है x का, कि आपका y फंक्शन है किसका, x का। ये अपन एज्यूम कर रहे हैं। कोई भी एक इक्वेशन ले लो, कोई भी ले लो, जैसे अपन 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू mx, तो y किसका फंक्शन है, x का। ठीक है, तो अपन उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, अब यहां से अपना डिफरेंशिएशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे स्टार्ट हो रहा है कि अगर मैं बोलूं कि x के अंदर थोड़ा सा चेंज आया, अगर x थोड़ा सा क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो अगर x थोड़ा सा इंक्रीज करा मैंने कौन से अमाउंट से, डेल एक्स अमाउंट से, तो अब y किसका फंक्शन है, x का। तो अगर x में थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो y में भी क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो अगर मैं x में थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, कितना, डेल x, तो मेरे y के अंदर भी इंक्रीज होगा थोड़ा सा, कितना, डेल y। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल सिंपल, y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर मैं x में थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ डेल x, तो y में भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि y मेरा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मैंने x में डेल x इंक्रीज करा तो y में भी डेल y इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो रेशियो है डेल y बाय डेल x, डेल y क्या है, जो y के अंदर इंक्रीज हुआ, डिवाइड बाय डेल x जो x में इंक्रीज हुआ। तो ऑब्वियसली बात है कि y में इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि x में इंक्रीज हुआ था। तो ये जो रेशियो है डेल y बाय डेल x, इस रेशियो को क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब y के चेंज होने की एवरेज रेट किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो फिर से ये जो आपका होता है डेल y बाय डेल x, इसको क्या रीड करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इससे समझ में क्या आता है, इससे कि y चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। फिर से डेल y बाय डेल x का क्या मतलब है, y चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। लेकिन अब मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन है, मतलब आप ब्रेक कर रहे हो, कितना जितना कर सको। तो अगर मैं बोलूं कि जो मैं ब्रेक कर रहा हूं उसको मैंने x में चेंज करा, मैंने x में चेंज कितना करा था, डेल x मैंने x में चेंज करा था। अगर मैं बोलूं कि वो जो चेंज है वो अगर लाई कर रहा है टेंस टू 0, मतलब मैंने बहुत कम चेंज करा, बहुत कम चेंज करा। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डिजिट है 5 मेरे पास डिजिट है, अब नेम डिजिट में ले रहा हूँ 5.000001, मतलब मैंने 5 में चेंज तो करा लेकिन बहुत ज्यादा कम करा, बहुत ज्यादा कम करा। मतलब अप्रोच टेंस टू चेंज, आपका जो चेंज है टेंस टू कितना है, 0, मतलब 0 को अप्रोच करा, बहुत कम चेंज है। डिफरेंशिएट बहुत ज्यादा कम, इंफिनिटी कम चेंज है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा जो चेंज है x में जो चेंज है अगर वो बहुत ज्यादा कम है, तो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ dy बाई dx, यहाँ पे अपने dy बाई dx क्या है, y के अंदर चेंज होगा जो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो x वाला चेंज है वो 0 है, तो उस मोमेंट पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ dy बाई dx, अब जो y में चेंज आता है, x का चेंज अगर मैं 0 करता हूँ तो जो मेरा y का चेंज आता है उस चेंज को मैं बोलता हूँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या फिर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से y फंक्शन है किसका, x का। अगर मैं x में थोड़ा सा चेंज करता हूं तो y में चेंज होता है, क्योंकि y फंक्शन है किसका, x का, पर ये चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका दोनों के चेंज का रेशियो डेल y बाय डेल x, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब y चेंज हो रहा है किसके में, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर उस चेंज को अगर मैंने टेंस टू 0 कर दिया, x का चेंज बिल्कुल कितना कर दिया, 0, तब वो जो रेशियो है, वो जो रेशियो डेल y बाय डेल x, उस रेशियो को अब अपन नेक्स्ट क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट।
या फिर क्या बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि x का चेंज क्या होगा, बिल्कुल टेंड्स टू 0, तो y का भी कितना होगा, टेंड्स टू 0। तो और अब ये जो डिनोट कर रहे हैं अपन, ये आपका है क्या, डेल y बाय डेल x। कब? जब आपने क्या कर दिया, लिमिट पुट कर दी, आपने लिमिट लगा दी। क्या लिमिट लगा दी आपने, कि आपका जो डेल x है वो कितना है, 0। मतलब y के फंक्शन में चेंज तो हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, जब आपका x कितना टेंड्स टू कर रहा है, 0। मतलब x में थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल इंफिनिटी क्लोज। तो उस मोमेंट पे अपन उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको डिनोट किससे करते हैं, अब इसको डिनोट करते हैं dy बाय dx से। पहले अपन ने किससे डिनोट करा था, उसको डेल y बाय डेल x से। अब अपन उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, dy बाय dx से। क्यों कर रहे हैं dy बाय dx से डिनोट, डेल y बाय डेल x से डिनोट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो अभी अपन ने चेंज करा क्या, यहाँ पे अपन ने फंक्शन लेके थोड़ा चेंज करा, इसमें और इसमें चेंज क्या है, बिल्कुल सिंपल, कि आपने यहाँ पे x में जो चेंज करा था वो थोड़ा सफिशिएंट था, लेकिन वो जो चेंज अगर उसको टेंड्स टू 0 कर दो, तब आप उसको क्या बोल देते हो, डिफरेंशियल चेंज या फिर डेरिवेटिव। इस रीजन से आपका उसको अब उसको किसी डिनोट कर रहे हो, dy बाय dx से। अब dy बाय dx क्या होता है, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल x। इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है कि y में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर वो जो x का चेंज है वो बहुत कम हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यही अपन को पढ़ना है। अब ये बताता क्या है कि फिजिकली द डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला कि जो चेंज है उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया, x का चेंज क्या कर दिया, बहुत कम। x का चेंज बहुत कम कर दिया मतलब मैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं उस टाइम को रोक दिया। अब ज्यादा चेंज करते तो टाइम लगता है किसी भी चीज को ज्यादा चेंज करने में। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे बाइक पे हूँ और अगर मैं मोशन कर रहा हूँ, ठीक है, अब बाइक पे अगर मेरे को अपनी वेलोसिटी चेंज करनी है, जैसे मेरी 30 वेलोसिटी है और 30 से मेरे को 40 करनी है तो टाइम लगेगा, 30 से 35 करनी है तो भी टाइम लगेगा, 30 से 31 करनी है तो भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं अपनी वेलोसिटी को 30 किलोमीटर पर आवर से 30.00001 किलोमीटर पर आवर कर रहा हूँ, तो वो जो चेंज है वो कितना हो गया, टेंड्स टू 0। तो उस मोमेंट पे आप किसकी बात कर रहे हो, उस इंस्टेंट की बात कर रहे हो। तो dy बाय dx क्या बताता है आपको, इंस्टेंटेनियस चेंज, मतलब उस मोमेंट का जो चेंज है वो बताता है। ठीक है, फिर से अपना टॉपिक क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल मतलब आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो चीजों। ठीक है, कैसे समझा अपन इस चीज को, कोई भी एक फंक्शन ले लिया y, किसका फंक्शन है वो, x का फंक्शन है। अगर x में चेंज कर रहे हैं तो y में भी चेंज होगा। वो जो y में चेंज है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल y बाय डेल x। क्या बोलते हैं उसको, अपन बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर मैं उस फंक्शन को x को जो चेंज कर रहा हूँ वो टेंड्स टू अगर मैं 0 करता हूँ, तो उस मोमेंट पे जो डेल y बाय डेल x है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और उसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, dy बाय dx से। यस, तो अभी तक अपन ने क्या जाना था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब अपन को क्या है कि अब जो क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंशिएशन के, अब वो क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, या फिर अपन कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन के बीच में अगर डिफरेंशिएशन आ जाता है तो डेरिवेशन के अंदर उसको कैसे अप्लाई करना है, डिफरेंशिएट किस टाइप से करना है। तो अपन जनरली कुछ पहले बेसिक टाइप के फॉर्मूले देख रहे हैं, उसके फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपर लेवल के फॉर्मूले देखेंगे, अपर लेवल के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप अपन डिफरेंशिएशन में प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले अपन 3 फॉर्मूले देख रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका कि लेट सी बी द कांस्टेंट। अगर कोई भी एक कांस्टेंट है सी, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे देखो सी क्या है, फंक्शन है, ठीक है, और डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि मेरे को सी को डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, ये एक्चुअली ये सारे क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनकी पर्टिकुलर डेरिवेशन है, और अपने को ओनली क्या काम है, अपने को ओनली फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है अभी। तो
आपका जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका होता है 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट जैसे 5, अब मेरे को 5 को ब्रेक करना है तो मैं ब्रेक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो जिस चीज़ को ब्रेक नहीं कर सकते, वो जिस चीज़ को और ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो क्या होता है आपका कांस्टेंट। अब उसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इसलिए आपको जनरली ये बेसिक सा ध्यान रखना है कि किसी भी कांस्टेंट अगर ओनली कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। लेकिन अगर जो कांस्टेंट है वो किसी फंक्शन के साथ आ जाए, लेकिन फिर से सुनना, जो आपका कांस्टेंट है, सेकंड फॉर्मूला वही है कि जो कांस्टेंट है वो किसी फंक्शन के साथ आ जाए। जैसे y फंक्शन के साथ आपका कांस्टेंट आ गया, उसमें वो जो y है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई है आपके फंक्शन का, तो अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हो नहीं सकता, लेकिन y का तो होगा क्योंकि y फंक्शन है किसका? x का। तो अपन क्या करते हैं फॉर्मूले में कि कांस्टेंट को कहाँ लेके आ जाते हैं? बाहर लेके आ जाते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कांस्टेंट के साथ में आपका फंक्शन है तो कांस्टेंट को कहाँ लेके आ जाओ? बाहर लेके आ जाओ, और आपको आप जनरली आपका डिफरेंशिएशन कर दो किसका? y का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है कि आपका कोई फंक्शन है पावर की टर्म्स में, कि आप x की पावर n का क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन कर रहे हो, और और ये पूरा किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। फिर से x की पावर कोई भी n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 0 कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप x की पावर n का क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपका क्या है? n x की पावर n माइनस 1। मतलब जो आपका फंक्शन है, फॉर एग्जांपल इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है dy dx ऑफ x की पावर 5, ये मेरा फंक्शन है। तो अब इसका मेरे को क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो फॉर्मूला क्या है मेरा कि जो n है, यहाँ पे जो मेरा n है, यहाँ पे n कितना है? 5। तो आपको रिजल्ट क्या निकालना है कि आपका इसका सॉल्यूशन क्या है? n x की पावर n माइनस 1। मतलब जो n है उसको कहाँ लेके आ जाओ? आगे। तो आपका n कितना है? 5। तो 5 को कहाँ लेके आ गया? आगे। उसके बाद x की पावर n माइनस 1, n कितना है आपका? 5 है, तो 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1, तो फाइनल इसका आंसर क्या आ गया? 5x की पावर 4। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, कंप्लीट हो गया, इतना सा। ठीक है, तो फिर से तीनों फॉर्मूले देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, क्योंकि आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ जाता है जो कि आपके डिनोमिनेटर का फंक्शन है, तो उस मोमेंट पे कांस्टेंट को आप क्या कर लेते हो? बाहर निकाल देते हो। थर्ड फॉर्मूला क्या है आपका कि आपका जो फंक्शन है वो किसकी पावर की फॉर्म में, मतलब कोई भी पावर हो सकती है, तो आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा कि उस पावर को कहाँ लेके आ जाओ? आगे लेके आ जाओ, और उसके बाद में x की पावर n माइनस 1, मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये यहाँ पे अपन एग्जाम्पल करा। अभी कुछ अपन एग्जाम्पल्स कर रहे हैं अच्छे। ठीक है, अब जैसे अब क्वेश्चन क्या आपका? सिंपल क्वेश्चन है, सबका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। किसका डिफरेंशिएशन करना है? y कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये जैसे इक्वेशन से कुछ भी इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है सारे फंक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसको देखते हैं, dy बाय dx। ठीक है, तो dy बाय dx मतलब अब 3 है, तो तीनों का सेपरेट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो dy by dx of x की पावर 5 डिवाइड बाय dx प्लस dx क्यूब डिवाइड बाय dx प्लस d ऑफ 10 डिवाइड बाय dx। अब यहाँ पे देखो x की पावर 5, ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? थर्ड वाला फॉर्मूला लग रहा है, x की पावर n वाला। तो ये अभी अपन ने यहाँ करा, क्या फॉर्मूला होता है आपका? n x की पावर n माइनस 1। तो n क्या है यहाँ पे? 5, तो 5 आगे आ गया x की पावर n माइनस 1। n कितना है? 5, 5 माइनस 1 क्या होता है? 4, तो 5x की पावर 4। तो ये जो आपकी क्वांटिटी है इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, प्लस x की पावर 3। अब x की पावर 3 मतलब वापस कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? पावर वाला फॉर्मूला आ रहा है। तो क्या करना है? n x की पावर n माइनस 1। n कितना है यहाँ पे? 3, तो 3x की पावर n माइनस 1। n कितना है? 3, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये जो क्वांटिटी है इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। प्लस d ऑफ 10 डिवाइड बाय dx। 10 क्या है? कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? 0। तो फाइनल मेरा जो dy बाय dx है वो फाइनल मेरा क्या आ गया? 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल क्या हो गया? अपना डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स।
अब इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल, पहले इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख देते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2, लेकिन क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में अगर मैं एक्स की पावर 1/2 को ले जाता हूँ तो कितनी हो जाएगी? एक्स की पावर -1/2। तो y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2, ठीक है, एक्स की पावर -1/2। तो ये अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं करा, अभी तक मैं ओनली क्या करके आया हूँ? इसको ओनली पावर की टर्म्स में लेके आया। क्यों पावर की टर्म्स में लेके आया हूँ? क्योंकि मेरे पास रूट का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, और रूट के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि रूट को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? पावर में। अब जैसे यहाँ पे एक्स की पावर कितनी हो गई? हाफ, और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी हो गई? -हाफ। तो पावर तो मिल गई, और पावर अगर मेरे को मिल जाती है तो मैं पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली अपन अप्लाई कर रहे हैं dy/dx, क्या हो जाएगा? अब x की पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर कितनी है? 1। तो मेरा फॉर्मूले से कैसे इसको लिखूंगा? n कितना हो गया? 1। तो 1 x की पावर n-1, n कितना है? 1, 1 - 1 प्लस अब यहाँ पे पावर कितनी है? हाफ, तो ये आपका n हो गया। x की पावर n कितना है? x की पावर हाफ, तो n कितना है? हाफ। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? n हाफ, ठीक है, x की पावर n-1, n कितना है? हाफ, तो हाफ -1 प्लस x की, अब यहाँ पे n कितना है? -1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/2, n आगे आता है फॉर्मूले में, x की पावर -1/2 -1, ठीक है, -1/2 -1। मैंने कुछ भी नहीं करा, सिंपली फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूँ, x की पावर n ये वाला, ठीक है। कंटिन्यू, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। dy/dx कितना हो जाएगा? 1 किसी के कुछ नहीं, x की पावर 0 प्लस हाफ, और यहाँ पे क्या? x की पावर 1/2 -1, हाफ -1 कितना आता है? x की पावर -1/2 प्लस माइनस ये क्या होता है? माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हाफ का हाफ x की पावर -1/2 -1 -1/2 ऐसे में लेंगे क्या आएगा? 2 -1 -2 कितना हो जाएगा? -3/2। तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई? -3/2। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? x की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं? 1। किसी की पावर 0 होती है तो क्या लिख सकते हैं उसको? 1। तो x की पावर 0 क्या लिखा? 1 + 1/2, ठीक है। और उसके बाद क्या है? x की पावर -हाफ है, उसको क्या लिख सकते हैं? 1/√x, ठीक है। ऊपर से अभी अपने लिखा है, ये जो टर्म है वो यहाँ पे आ गई, माइनस हाफ का हाफ कर दिया, और इसको अभी ऊपर नेगेटिव मारा है तो इसको और क्या लिख सकते हैं अपन? 1/x की पावर 3/2, ठीक है। ये सॉल्यूशन मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। फाइनल सॉल्यूशन क्या आ रहा है आपका? 1 + 1/2 1/√x -1/2 1/x की पावर 3/2। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है किसका? सेकंड वाले क्वेश्चन का। और अपन थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। यस, इसमें आपका क्या है? dy/dx, ठीक है। तो 5x की पावर 4। अब यहाँ पे देखो दो कॉम्बिनेशन काम में आ रहे हैं फॉर्मूले के, इसमें सेकंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला साथ में लग रहा है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला कैसे लग रहा है? क्योंकि 5 कांस्टेंट है, 5 आ रहा है, और उसके साथ में थर्ड फॉर्मूला कैसे लग रहा है? क्योंकि x की पावर कितनी है? 4। तो अपन दोनों को साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर अपन को थोड़ी सी भी प्रैक्टिस हो तो। कैसे सोल्व करेंगे इसको? 5 तो अब ऑब्वियसली बात है, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो 5 को तो क्या ले लूंगा? आगे ले लूंगा, बाहर ले लूंगा, और डिफरेंशिएशन करूंगा किसका? x की पावर 4 का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। प्लस ऐसे ही यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले लिया और डिफरेंशिएशन करूंगा किसका? x की पावर 3/2। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे किसको? 6x, तो 6 कांस्टेंट है, 6 को बाहर ले लिया और डिफरेंशिएशन होगा किसका? x का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। dy/dx इक्वल टू 5 जैसे वैसे ही x की पावर 4, x की पावर 4 में n कितना है? n इक्वल टू कितना है? 4 x की पावर 4 - 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय n कितना हो गया? 3/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3/2, और x की पावर 3/2 - 1, ये हो गया सेकंड। थर्ड 6 dx/x
डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1। अभी अपन ने यहाँ पे करा था, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना जाता है आपका 1 जाता है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स, 5 इंटू 4 कितना होता है 20 एक्स की पावर 3, 5 इंटू 4 कितना होता है 20 एक्स की पावर 3, प्लस 3 इंटू 3 कितना होता है 9/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा सेम 2, 3 माइनस 2 कितना आता है 1/2, तो एक्स की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 1/2। नेक्स्ट प्लस 6, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, किसका आंसर हो गया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो सिंपली है 3 फॉर्मूले भी अपन ने पढ़े हैं, तीनों फॉर्मूले कुछ भी नहीं है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0, अगर ओनली कांस्टेंट हो तो। कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ में आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट को क्या कर देंगे बाहर, तो उसके बाद में फंक्शन का क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट अगर x की पावर की फॉर्म में है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पावर को आगे लेके आ जाओ x और पावर -1, तो x की पावर n है तो क्या हो जाएगा n x की पावर n -1। थैंक यू।